हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे 11th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। इससे लास्ट लेक्चर में जो मैंने बात की थी वो बहुत कॉमन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था, जैसे मैटर क्या है, उसका क्लासिफिकेशन आप कितने टाइप से कर सकते हैं, और किसी भी मैटर के मेजरमेंट के लिए आप किस टाइप की यूनिट जनरली लेते हैं और वो यूनिट्स कितने टाइप की होती हैं उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आज जो हमें डिस्कस करना है जनरली इस लेक्चर में वो ये है कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है, और साइंटिफिक नोटेशन के साथ साथ आप सिग्निफिकेंट फिगर की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन की। ठीक, तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन की अगर आप बात करें तो साइंटिफिक नोटेशन का आप यूज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में मेजरमेंट की वैल्यू को प्रिसाइज करने के लिए जनरली किया जाता है। ठीक है, जैसे सपोज आप किसी सेल की लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं या लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हैं, आप जैसे सेल की रेडियस का मेजरमेंट कर रहे हैं या किसी और चीज़ का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू को प्रिसाइज करने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप केमिस्ट्री में बात करें, जैसे कि सब कोई एलिमेंट है उसकी रेडियस आप मेजर कर रहे हैं, तो इन जगह आप जनरली साइंटिफिक नोटेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फिजिक्स की बात करेंगे आप, जैसे वायर की आपको रेडियस या उसका डायमीटर क्या मेजरमेंट करना है, तो हम साइंटिफिक नोटेशन का जनरली यूज कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है और किस टाइप से वो होगी। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करें, साइंटिफिक नोटेशन इस टाइप के जो नोटेशन है हमारे जनरली उसमें करते क्या है हम, जैसे कोई मेजरमेंट है हमारे पास या कोई हमने कैलकुलेट की है, कोई क्वांटिटी कैलकुलेट की है, तो जनरली उस मेजरमेंट को हम एक्सप्रेस करते हैं किसी नंबर के बिटवीन में, जो नंबर 1 से लेके 9.99 के समथिंग, हम उसी के बीच में उस नंबर को एक्सप्रेस करते हैं। इस टाइप के नोटेशन को क्या बोलते हैं आप? साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि इन सच नोटेशन ऑल मेजरमेंट, चाहे मेजरमेंट वो बहुत स्मॉल हो या वो मेजरमेंट बहुत लार्ज हो, दोनों ही मेजरमेंट को एक्सप्रेस करते हैं हम। ठीक है, तो इन सच नोटेशन ऑल मेजरमेंट, चाहे वो मेजरमेंट क्या हो आपके लार्ज हो या वो मेजरमेंट आपके स्मॉल हो, उनको एक्सप्रेस किया जाता है आर एक्सप्रेस्ड नंबर बिटवीन 1.00 समथिंग एंड 9.999। कोई भी मेजरमेंट हो, अगर आप इस नंबर के बीच में उसे एक्सप्रेस करते हैं तो दैट टाइप नोटेशन इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई होता है आपका मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10, जैसे सपोज आपने कोई सेल है आपके पास, आप उसकी लेंथ मेजर कर रहे हैं और उस लेंथ की जो मेजरमेंट है वो कुछ इस टाइप की आई है, जैसे ये मेजरमेंट है उसकी, सेल की जो लेंथ आप मेजर कर रहे हैं उसकी मेजरमेंट कुछ इस टाइप की है। तो इसमें जो डेसिमल शिफ्ट करना है हमें, सब डेसिमल आपका यहाँ है, इस डेसिमल को आप 5 के पास शिफ्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से शिफ्टिंग करेंगे आप। ये डेसिमल यहाँ पर है तो 1 2 3 4 5 6 7, हम 5 पे शिफ्ट कर रहे हैं इस डेसिमल को। तो डेसिमल को शिफ्ट करने में आपने कितना मूवमेंट किया है, अगर वो मूवमेंट आपका राइट साइड में हो रहा है तो जितना भी मूवमेंट करा आपने उसी को हम 10 की प्लस पावर में लिखते हैं। देखो कैसे, आपने राइट शिफ्ट किया है, डेसिमल को यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया है 5 पे, तो मूवमेंट कितना करा आपने 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर -7 मीटर। अगर डेसिमल राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं आप तो वो 10 की पावर में माइनस हो जाता है। ऐसे ही सपोज अगर आपने कोई डिस्टेंस मेजर किया है, वो डिस्टेंस आई है कुछ इस टाइप की, ठीक, यहाँ डेसिमल यहाँ है, यही मानते हैं लास्ट में, ठीक है, अंडरस्टूड है यहाँ पर। तो अगर हम इस डेसिमल को 9 के पास शिफ्ट करें तो
ये इस टाइप से होगा। और कितने मूवमेंट करा आपने, 1 2 3 4 5 का मूवमेंट करा है। अगर आप डेसिमल लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो 10 की प्लस पावर में वो डिजिट चली जाती है जितना भी मूवमेंट आपने किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपका 10 की पावर 5 किलोमीटर, ठीक है। तो ये नोटेशन था, जनरली साइंटिफिक नोटेशन। इसका हम यूज़ जो बहुत लार्ज मेजरमेंट है वहाँ भी कर सकते हैं, बहुत स्मॉल मेजरमेंट है वहाँ भी इसका यूज़ किया सकता है किसी भी वैल्यू को प्रिसाइज करने के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं हमारे और उनका यूज़फुल कहाँ है मेजरमेंट में, ठीक है। तो अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है मीनिंगफुल डिजिट। जो भी आपने मेजरमेंट किया उसके अंदर कितनी आपकी मीनिंगफुल डिजिट हैं, दैट इज़ सिग्निफिकेंट फिगर। और आप ये भी बोल सकते हैं कि सर्टेन डिजिट में, अगर सर्टेन डिजिट और एक डाउटफुल डिजिट है अगर हमारे पास, तो उसे भी क्या बोल सकते हैं आप, सिग्निफिकेंट फिगर। अगर सपोज आपको कोई मेजरमेंट दिया हुआ है और आपको कैलकुलेट करना है कि आप उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट हैं, तो उसके लिए कुछ रूल भी डिस्कस करेंगे हम कि आप किस तरीके से पता करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन की, ठीक है क्या। और एक बात यह है कि जितने ज़्यादा किसी भी डिजिट के अंदर जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट होंगे वहाँ पर उतनी ही अनसर्टेनिटी होगी उस मेजरमेंट में, मतलब वो एक्यूरेट वैल्यू की तरफ मूवमेंट करेगा। आप ये बोल सकते हैं कि हायर द सिग्निफिकेंट फिगर स्मॉलर द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। जो भी मेजरमेंट आपने किया है उसमें उतनी ही एक्यूरेसी आएगी या उतनी ही कम अनसर्टेनिटी उसके अंदर होगी। तो बात करते हैं यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं और उन्हें आप किस तरीके से पता करेंगे किसी भी डिजिट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर तो हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में कि किसी भी कैलकुलेशन में या किसी भी मेजरमेंट में जो मीनिंगफुल डिजिट है, दीज आर सिग्निफिकेंट फिगर। तो लिख सकते हैं आप इन अ मेजरमेंट, और कैलकुलेशन the meaningful digit are significant figure, ठीक। एक तो ये बोल सकते हैं आप सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि सर्टेन डिजिट में जो एक्यूरेट डिजिट है उसमें एक डाउटफुल यूनिट जो अपने आप से ही हमने अज्यूम कर ली है, उनको भी क्या बोल सकते हैं आप, सिग्निफिकेंट फिगर। तो दूसरी बात ये लिख सकते हैं आप इसके बारे में, इन सर्टेन डिजिट वन डाउटफुल डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक। सर्टेन डिजिट में वन डाउटफुल डिजिट को भी क्या बोल सकते हैं आप, सिग्निफिकेंट फिगर बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके रूल की बात करते हैं कि आप किसी भी गिवन डिजिट में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट हैं। तो उसके लिए कुछ रूल डिस्कस करने पड़ेंगे हमें। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक। तो सबसे पहला रूल ये है कि देखिए दो टाइप के डिजिट है यहाँ पर, एक तो जीरो डिजिट और एक नॉन जीरो डिजिट, ठीक है। जैसे जीरो तो जीरो ही है, नॉन जीरो मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, ठीक है। तो जो नॉन जीरो डिजिट है आपकी वो सभी काउंट होती हैं एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो पहला रूल ये है हमारा कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर
सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर अगर आप जैसे कोई एग्जांपल लें, है ना, जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर 6.375, तो सभी क्या है यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट है ना। तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे सभी काउंटेबल होंगे। तो 1 2 3 4 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं यहाँ पर 4। ठीक है, ये पहला रूल था कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होती है हमारी वो काउंट होती है एज आ सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। जो सेकंड रूल है वो ये है यहाँ पर, अगर कोई जीरो डिजिट है और वो जीरो डिजिट बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आए तो वो भी काउंट होंगी एज आ सिग्निफिकेंट फिगर। तो दूसरा रूल ये बोल सकते हैं कि ऑल जीरो present between non zero digit are significant figure। अगर कोई जीरो डिजिट नॉन जीरो डिजिट के बीच में है तो क्या काउंट होगी आपकी एज आ सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे अगर आप एग्जांपल लें, जैसे 2002 है हमारे पास, तो ये जो जीरो हैं ये किसके बीच में आ रही है, नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रही है जीरो, तो ये जो जीरो है आपकी ये भी काउंट होंगी एज आ सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर अगर सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें टोटल तो कितने होंगे, जीरो भी काउंट होंगे यहाँ पर, तो 1 2 3 4। ठीक, तो ये सेकंड रूल था आपका। थर्ड रूल की अगर हम बात करें तो थर्ड रूल है आपका कि यदि आपकी कोई जीरो डिजिट पहले आ रही है नॉन जीरो डिजिट से तो उनका कोई मतलब नहीं है, वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे आप उसे। तो थर्ड रूल ये बोल सकते हैं आप कि ऑल जीरो बिफोर नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। उन्हें आप सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे जो जीरो किसी नॉन जीरो डिजिट से पहले आए। जैसे सपोज अगर ये लिखा हुआ है 001, तो इसका क्या मतलब है, आप इसे 001 कहेंगे या 1 कहेंगे, ओनली 1, कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर जीरो का। तो अगर आप यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करें तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा यहाँ पर 1। ठीक है, इसके अलावा अगर जो नेक्स्ट रूल है वो आपका ये है कि यही जीरो अगर नॉन जीरो डिजिट के बाद में आए तो इनका ये काउंट होते हैं एज अ सिग्निफिकेंट फिगर, काउंटेबल होंगे। ठीक है, जैसा अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं फोर्थ रूल में कि ऑल जीरो आफ्टर नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। तो जो जीरो आपकी नॉन जीरो डिजिट के बाद आएंगी वो काउंट होंगी एज अ सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। तो जैसे अगर आप बात करें यहाँ पर एग्जांपल, जैसे आपके पास ये है 3000 है, ठीक है, तो आप इसे 3000 ही बोलेंगे ना कि 3 बोलेंगे। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है, तो अगर कोई जीरो आफ्टर नॉन जीरो डिजिट आएगी तो वो काउंट होगी एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे आपके पास, 4। इसके अलावा जो लास्ट रूल है वो ये है कि अगर कोई वैल्यू पावर में लिखी हुई है, जैसे सपोज लिखा हुआ है आपके पास 2 × 10 की पावर 4, तो हमेशा जो पावर होगी वो नॉन सिग्निफिकेंट होगी। ठीक है, आप उसे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप फिफ्थ रूल में ये बोल सकते हैं, जो फिफ्थ रूल है आपका वो ये है कि द पावर्स आर नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल लें, आपके पास लिखा हुआ है 2 × 10 की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे हमारे वो होंगे 1। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं यहाँ पर, ओनली 1। पावर को हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तो सिग्निफिकेंट फिगर के रूल थे। 5 रूल आपने पढ़े यहाँ पर कि अगर आपके पास जीरो है, ठीक है, और वो जीरो पहले है या बाद में है, तो ये सारे रूल आप ध्यान रखना सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है,
इसके बाद हम बात करेंगे, अगर सपोज आपके पास कोई डिजिट प्रेजेंट है और आपको उसको एडिशन करना है या सब्सट्रैक्शन करना है, इसके अलावा आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न करना चाहते हैं, तो जो फाइनल रिजल्ट आप रिपोर्ट करेंगे वो किस रूल के अकॉर्डिंग करेंगे वो आपको सीखना है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन की, कि आप अगर कोई डिजिट प्रेजेंट है तो किस तरीके से आप अपनी फाइनल वैल्यू रिपोर्ट करेंगे। तो पहला जो रूल है वो है एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए। एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करते हैं आपको। जैसे सपोज आपके पास 3 डिजिट हैं, एक है आपके पास 4.151, एक है आपके पास 3.15 और एक है आपके पास 1.5। आप इसका एडिशन कर रहे हैं तो 1, 5 और 5 10 की 0, ठीक है, 1 2 8 और ये, ठीक है, ये वैल्यू आती है आपकी एडिशन करके। अब जो आप अपना फाइनल रिजल्ट रिपोर्ट करेंगे, जो फाइनल वैल्यू आपकी होगी वो उसके अकॉर्डिंग करेंगे जिसके पास नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस क्या होंगे, सबसे कम होंगे। ठीक है, अगर आप इसकी बात करें तो 3 डेसिमल प्लेस हैं इसके पास, 1 2 3, इसके पास कितने हैं 1 2 और इसके पास कितने हैं 1। तो यहाँ पर जो फाइनल रिपोर्ट करेंगे आप वो करेंगे उस डिजिट के अकॉर्डिंग जिसके पास नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस क्या होंगे, सबसे कम। इसका मतलब आप इस 1.5 के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना फाइनल आंसर देंगे। तो ये फाइनल वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट दोगे आप वो दोगे 8.8। किसके अकॉर्डिंग दिया आपने, 1.5 के, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है ना, डेसिमल प्लेस क्या है उसके पास सबसे कम है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसमें अगर हम रूल बनाए यहाँ पर तो यह लिख सकते हैं कि फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड, the final result should be reported to the same number of decimal place, आप उस नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस तक करेंगे जिस टर्म के पास लीस्ट या मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस हो। तो आप बोल सकते हैं टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस एज द टर्म विद लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। तो जिस डिजिट के पास लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस होंगे उसके अकॉर्डिंग आप अपना फाइनल आंसर रिपोर्ट करेंगे इन केस ऑफ एडिशन और इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए क्या रूल होगा आपका। ठीक है, उसमें आप किसके अकॉर्डिंग अपना फाइनल रिजल्ट रिपोर्ट करेंगे। तो हम बात करते हैं अब फॉर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, इसमें क्या रूल है, जो आप अपना फाइनल रिजल्ट यहाँ रिपोर्ट करेंगे उसमें आपको ये देखना है कि जो भी डिजिट दी गई हैं जिनकी आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं या जिन्हें आप आपस में डिवाइड कर रहे हैं उनमें मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जिस डिजिट के पास होंगे उसी के अकॉर्डिंग आप अपना फाइनल रिजल्ट रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 2.825 और 1.5 की, तो ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पर, तो कुछ इस टाइप की मल्टीप्लिकेशन होगी यहाँ पर आपकी, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 14125 इंटू 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 8 और आपका 2। ठीक, ये आ जाएगा आपका 5 7 3 2 और डिजिट कितने डिजिट बाद लगाएंगे आप 4 3 और एक 4, तो 1 2 3 4। तो मल्टीप्लाई करके जो फाइनल आंसर आता है ये। अब ये जो फाइनल आंसर आया है इसकी फाइनल रिपोर्ट कैसे देंगे आप, एक्यूरेट वैल्यू जो भी होगी अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो ये बोला जाता है कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के केस में बात करें तो आप अपना जो फाइनल रिजल्ट है वो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग रिपोर्ट करेंगे जिस वैल्यू के पास सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, तो अगर आप इस वैल्यू की बात करें तो इस पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं
4। अगर आप इस वैल्यू की बात करें तो इस पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 2। तो आप इस 1.5 के अकॉर्डिंग अपना आंसर रिपोर्ट करेंगे और पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद क्या होनी चाहिए, एक ही डिजिट, मतलब इसका जो फाइनल वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी 4.2। तो यहाँ पर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी आप रूल बना सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं आप इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, in case of multiplication or division, the final result should be reported, the final result should be reported to the term which have least number of significant figure। जिस डिजिट के पास सिग्निफिकेंट फिगर कम होंगे उसके अकॉर्डिंग आप अपना फाइनल आंसर रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने बात करी साइंटिफिक नोटेशन और सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। आप किस डिजिट में किस टाइप से सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे उसके कुछ रूल भी डिस्कस किया आपने, है ना। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।